हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री यानी सोशल साइंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन और हिंदी मीडियम। तो सोशल साइंस में से हिस्ट्री जो आपका मेन पेपर है, जिसे 40% आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें से आपका हम चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्यूशन कराएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ कहता है कि समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद, ये चैप्टर नंबर 2 जो है, इनमें से हम लगभग 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इन तमाम क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश ये रहे कि आप अपने पास एक कॉपी और कलम रखें। जो आपका सही सही ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आए उसका आंसर देते रहें या टिक करते रहें कि हमारा कितना मार्क्स हो रहा है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम करीब है। आपको इससे यह पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है और कितनी तैयारी और बेहतर करना है। तो चलिए हम तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हम अपने इस चैनल के माध्यम से आए हैं, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और पुराने हैं जो भी, वो फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 में जो कह रहा है कि सोशल साइंस एमसीक्यूज हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यानी समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। इस रूस की क्रांति में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इनमें तमाम 50+ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम लेकर के कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था। सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये, लुई बलां या रॉबर्ट ओवेन। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किसको माना था? तो कहता है कि रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने की? तो मार्क्स ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। 5 नंबर में कह रहा है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम इस चैप्टर में इस फरवरी क्रांति के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आप बेहतर तरीके से देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला है, नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो उस वक्त का तात्कालिक कारण था, कहता कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना, यही तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर में अगर अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 8 नंबर में कह रहा है पेट्रोग्राद की क्रांति, जिसको फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? तो कहते हैं केरेंस्की के हाथ में सत्ता आ गई थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर में कह रहा है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन कौन सा मार्ग अपनाया था? निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो कहते हैं आतंक का मार्ग अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है लाल सेना का गठन किसने तैयार किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यानी रूस में जो गुलाम कृषि उपज करने वाले यानी किसान लोगों को जो दास बना देता था यानी गुलाम, तो वो गुलाम बनाने का जो प्रथा वो कब समाप्त हुआ? तो 1861 ईस्वी को ये समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसानों को दास बना देता यानी गुलाम बना के रखता था।
12 नंबर में कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रूस का सम्राट को रूस में जार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि 1924 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हो गई थी। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कहता है कि यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसकी रचना है टॉल्स्टॉय की रचना है ये, वॉर एंड पीस। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। अगला है, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? ये समाज से बहुत जुड़े हुए थे और समाज के बारे में चिंता करते थे कि समाज में सुधार कैसे हो। तो ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। 21 नंबर में कह रहा है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो उस वक्त निकोल्स द्वितीय का शासन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चेका क्या था? चेका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते विशेष पुलिस दस्ता को चेका कहा जाता था। अगला है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन सन 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहता है कि मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी? तो उसने किया था सन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की थी। 26 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है? किसको समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है? तो कहता है कि दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1775 ईस्वी को हुई थी। 28 नंबर में कह रहा है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का, तो कहता है कि पेरिस में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की थी? तो सन 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन रूस का रहस्यमय पादरी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कहता है कि दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन सन 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन सन 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो कहते हैं सन 1964 ईस्वी में लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। अगला है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना सन 1889 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। अगला है, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1919 में मॉस्को में हुई थी। अगला है, सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका यानी क्लास नोट किसने लागू किया था? तो इसमें क्या कहते हैं,
गोर्बाचोव ने लागू किया था? किसमें? गोर्बाचोव ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, चेका का गठन किसने किया था? तो चेका एक पुलिस दस्ता है, उसका गठन लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो रूस को सितंबर 1917 ईस्वी को गणतंत्र घोषित किया गया था। लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? तो लेनिन के बाद स्टालिन ने बागडोर संभाली थी, शासन की बागडोर संभाल ली थी। अगला है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? तो कहता है कि 1902 ईस्वी में ड्यूमा नामक संसद की स्थापना की थी। अगला है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो रूस जापान का युद्ध 1904 से 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति के रूप में प्रधानमंत्री कौन था? रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो केरेंस्की उस समय रूस का प्रधानमंत्री था। अगला है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो साथ ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो के अंत तक देखें और फटाफट लाइक भी कर दीजिए। अगला है, 48 नंबर में कह रहे रूस में आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो रूस में आर्थिक नीति सन 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला है, 49 नंबर में कह रहा है, लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो कहता है कि सन 1919 ईस्वी को किया था। जिस तरीके से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी तरह से अप्रैल तो नहीं दिया, 1919 में यानी लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट की स्थापना की गई थी। अगला है, 50 नंबर में क्या, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो कहते हैं कि रोमनो राजवंश का शासन रूस में था। तो साथ ही इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन कंप्लीट होता है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम कुछ कराए हैं और तमाम चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पहले तो हम करा देंगे। तो आप हमारे इस चैनल को जो भी नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। ये एनसीईआरटी का बुक से हम टोटल चैप्टर्स का सॉल्यूशन कराएंगे ऑब्जेक्टिव सेशन का, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हो सकता है जो स्किप कीजिएगा वही क्वेश्चन आपका आ जाए। तो आप तमाम साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।